नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का तीसरा पाठ एक कविता है। पहली तीसरे पाठ में खिलौने वाला। आइए खिलौने वाला कविता को हम पढ़ते हैं। यह कविता किसने लिखी है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आपने एक कविता सुनी होगी, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। दोस्तों, ये कविता जिस कवित्री ने लिखी है उन्होंने ही ये खिलौने वाली कविता भी लिखी है और कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। देश की बहुत ही महान लेखिका जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी, लेकिन उस कविता की भाषा में और इस कविता की भाषा में कितना अंतर है आप देखिए। कितनी सरल भाषा में बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कविता उन्होंने लिखी है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। इस कविता की भाषा इतनी सरल है कि लगता है अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी औपचारिकता के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो खिलौने वाला फिर से आ गया है और बहुत नए नए कई तरह के वो खिलौने लेकर आया है। वो जो खिलौने लेकर आया है उसमें एक हरे रंग का तोता भी है जो पिंजड़े में है, और गेंद भी लाया है और गेंद की कीमत 1 पैसा है। छोटी सी एक मोटर गाड़ी भी लाया है जो सर 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 करके चलती है ना। आगे बच्चा कहता है अपनी माँ से कि सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। कितनी बढ़िया भाषा है। बच्चा कह रहा है कि उस अनेक प्रकार की सीटियां हैं। सीटियां आप जानते होंगे, आवाज निकालने वाली, बजाने वाली, है ना। तो सीटी को लोग अलग अलग नाम से ही बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में हम उसे विशिल कह सकते हैं, लेकिन सीटी को बहुत सारे लोग गांव की भाषा में पपैया बोलते हैं, है ना। जो पी पी की आवाज करता है, मुंह से बजाते हैं। बच्चा बोल रहा है कि वो अनेक प्रकार की सीटियां लेकर आया है जिनसे आवाज निकलती है, और वो खेल तो कई प्रकार के खेलों के खिलौने लेके आया है। एक ऐसी रेल लाया है जिसकी चाबी अगर भर दो तो वो भग भग करते हुए चलती है ना। फिर आगे और क्या क्या लाया है बच्चा अपनी माँ को बता रहा है, लेकिन बच्चा खुद क्या चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, देखिए कितना सुंदर वर्णन है आगे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। कितनी बढ़िया बात है। बच्चा कहता है कि एक गुड़िया भी लाया है जो देखने में बड़ी भली सीधी सादी लगती। भली सी मतलब सीधी सादी, है ना। यहाँ जहां जहां पर भी ऐसी सी शब्द प्रयोग होता है ना एक डैश के साथ, भली सी, वहां पे तुलना होती है। आगे जाके आपको ये चीज बहुत काम में आएगी। इसलिए गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में वाली। एक गुड़िया है जिसकी कानों में उसने बाली पहनी हुई है और देखने में बहुत ही सीधी सादी भली लगती है। ये एक बच्चा अपना चिंतन सोच कर जो उसने अनुमान लगाया उसके खिलौने को देख करके, वो अपने विचार अपनी माँ को खिलौने वाले के बारे में और खिलौने के बारे में बता रहा है। और ये भी बोल रहा है छोटा सा एक टी सेट है। देखो, ये कविता जब लिखी गई तब लगभग मुझे लगता है 70-80 साल के पहले की लिखी हुई कविता है। तब भी टी सेट की बात होती होगी और बोलचाल की भाषा में घरों में भी टी सेट का प्रयोग होता होगा। इसलिए कविता ने लिखा है छोटा सा एक टी सेट है ना। चाय के कप वगैरह का जो सेट होता है उसको टी सेट बोलते हैं। और छोटे छोटे लोटा थाली। बच्चे तब खेल खेला करते थे, आज तो सारी चीजें भूल गए, लेकिन छोटे छोटे टी सेट, लोटा थाली, बर्तन, किचन अपना बनाया करते थे और छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। तब उनके पास न मोबाइल होता था, न लैपटॉप होता था, न उनके पास कोई डिजिटल गेम होते थे, न टीवी थी, और न ही इस तरह की सारी चीजें थी। इसलिए बच्चे इन वस्तुओं से, इन खेलों से पहले खेला करते थे। और क्या क्या है आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार,
छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को साड़ी। तो कितनी मजेदार बात है, इसमें बता रहा है किसने क्या खरीदा है ना। छोटे छोटे धनुष बाण भी लाया है, तलवार भी छोटी सी है, और अनेक प्रकार के खिलौने, और जोर जोर से वो बोल रहा है ले लो खिलौने, ले लो खिलौने वाला, ले लो भैया खिलौने ले लो। इस तरह से वो आवाज लगा रहा है। तो मुन्नू नाम का जो बच्चा है उसने एक छोटी सी गुड़िया को खरीद लिया है, और मोहन ने एक मोटर गाड़ी खरीदी है। वो बोल रहा है शायद उसकी बहन या सहेली है सरला, कि सरला माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है, लेकिन ये तो खिलौने वाला है, खिलौने वाला साड़ी थोड़ी लेके आता है। इस तरह से बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। आगे क्या कहता है वो, कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, अरे साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बोल रहा है कि क्या माँ खिलौने वाला भी साड़ी लाता है क्या, साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है, और कभी कभी आता है, वो भी इतनी बार नहीं आता है। ये इससे पता चलता है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन कितना बढ़िया है, देखिए, है ना। आगे वो बोल रहा है अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। कितना बढ़िया बच्चा है, माँ से बोल रहा है कि तुमने माँ मुझे 4 पैसे दिए हैं। बेटा पहले है ना, जैसे आज रुपए चलते हैं ना, 10 20 50 रुपए से कम में कोई खिलौना नहीं आता। पहले ऐसे 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे ऐसे चलते थे। तो 4 पैसे माँ ने दिए, है ना, 4 पैसे माँ ने दिए। तो कह रहा है कि आपने माँ मुझे 4 पैसे दिए हैं, अब मैं कौन सा खिलौना लूं, आप भी थोड़ा विचार करो। बच्चा भी अपने मन में विचार कर रहा है, लेकिन माँ को भी बोल रहा है कि तुम भी सोचो मैं लूं तो क्या लूं। देखो कितनी बढ़िया बात, बच्चे की सोच कितनी बड़ी है, वो आगे की पंक्ति में बताई गई है। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। बोल रहा है कि माँ क्या तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों का खेल। कितनी बढ़िया बात बच्चा कह रहा है कि माँ तुम सोचोगी कि मैं तोता ले लूं, बिल्ली मोटर रेल ये सब ले लूंगा, नहीं, मैं ये सब, ये बच्चों के खिलौने हैं। मतलब बच्चे की समझ बच्चों से थोड़ी ऊपर हो गई है, इसलिए बच्चा अपनी माँ से देखिए अपनी समझ और अपने विचार के अनुरूप बोल रहा है तो वो भी बच्चा, लेकिन बच्चों में थोड़ा समझदार है, विचार करने वाला बच्चा है। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। उसने बच्चे ने रामायण का सीरियल देखा होगा, रामानंद सागर का, या और कोई सीरियल देखा होगा, जिसने कहीं ना कहीं उसने सुना होगा कि भगवान राम ने बचपन में ही ताड़का को मार दिया था। ताड़का क्या है, ताड़का एक राक्षसी का नाम है, ठीक है। जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली उन्हें, और वो ताड़का जो है ऋषि मुनियों को तप नहीं करने देती थी, यज्ञ नहीं करने देती थी, बल्कि ऋषि मुनियों को मारती थी, खा जाती थी। वो विशाल बड़ी राक्षसी थी। तो उस राक्षसी को भगवान राम जब बचपन में ही शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान राम ने एक ही बाण में उस ताड़का को मौत के घाट उतार दिया था। भाई ये दृश्य जरूर उस बच्चे ने देखा होगा जिसका असर इसके मन पर है। तो बच्चा कह रहा है कि माँ जंगल में जा किसी ताड़का, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। मैं तो भगवान राम की तरह किसी ताड़का को जंगल में जाकर के मारूंगा, इसलिए मैं ये तोता बिल्ली मोटर रेल लेने वाला नहीं हूं। मैं तो या तो तलवार खरीदूंगा या तीर कमान खरीदूंगा। आगे वो अपने मन की इच्छा बता रहा है और क्या कर रहेगा, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। क्या बच्चे की कल्पना और संस्कार देखिए इस कविता में, बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए ये भी पता चलता है। बच्चा बोल रहा है
कि तपसी यज्ञ, यहाँ तपसी शब्द का मतलब तपस्वी, वे ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं जंगल में जाकर के और यज्ञ करते हैं लोगों के, मनुष्य के कल्याण के लिए। तो यहाँ बच्चा बोल रहा है कि वे तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ करेंगे और उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जब राक्षस यानी असुर लोग आएंगे। यहाँ सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस जो देवता नहीं है, हैवान है। ठीक है, अगर वो आएंगे तो मैं उनको मार के भगा दूंगा धनुष बाण से, और यूं ही कुछ दिन में इस तरह के काम करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यानी जो काम भगवान राम ने किए हैं, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए राक्षसों को मारा, तो मैं भी ऐसा ही काम करूंगा, तो मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा। और फिर जब बच्चा रामचंद्र बन जाएगा तो मम्मी उसकी क्या बन जाएगी, वो अगली कविता में है, अगली पंक्तियों में है। देखिए, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। कि माँ, मैं यहीं पे रह करके और ये ऐसे काम करके तुमको मैं कौशल्या बना दूंगा, भगवान राम की माता की तरह बना दूंगा। और तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और अगर तुम मुझे वन जाने को कह दोगी कि जंगल में चले जाओ, वनवास दे दोगी, जैसे भगवान राम की माता कैकेयी ने उनको वनवास दे दिया था, तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा, जंगल भी चला जाऊंगा, वनवास में चला जाऊंगा। फिर उसकी चिंता होती है बच्चे को कि वनवास जाएगा तो फिर उसको क्या चिंता होती है कि परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ अगर जंगल में चला गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, है ना। और वहां जंगल में ही घूमता रहूंगा तो फिर लौट के कहाँ पे जाऊंगा, ये बच्चे के मन में विचार आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, और किससे लूंगा पैसे, मम्मी पैसे देते हैं, नहीं किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, और कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। ये बच्चे के संस्कार है, बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन लास्ट में वापस बच्चा बन जाता है। वो कह रहा है कि माँ, अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा तुम्हारे कहने पर और दिन भर जंगल में घूमता रहूंगा तो फिर रात को लौट के कहाँ जाऊंगा, और मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ पैसों की तो किससे मांगूंगा पैसे, और मैं रूठ गया अगर जंगल में तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे प्यार से आपकी तरह अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरी पसंद की, मेरी मन चाहिए चीजें देगा। तो यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। एक बच्चे की इच्छा क्या होती है, वो आम बच्चों, साधारण बच्चों से थोड़ा हटकर होता है वो बच्चा जिसको उनके माता पिता संस्कार अलग देते हैं। तो बच्चा जो है, जैसी कहानियां बच्चा सुनेगा, जैसे संस्कार उसमें आएंगे, बच्चे के विचार भी वैसे ही होंगे। आइए बच्चों, कविता में हमेशा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ जानना, मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ चाबी की जगह चाभी लिखा है ना। भगभग चाभी भर देने से, भगभग चाबी का मतलब आपने देखा ही होगा, कुछ खिलौने ऐसे रहते हैं जिनमें एक की रहती है, उसको घुमा दो और छोड़ दो तो वो खिलौना आगे बढ़ता है, आवाज करता है और चलने लगता है। ठीक है, यहाँ गुड़िया को भली सी कहा, मतलब सीधी सादी। लोटा थाली, ये आपस में हमेशा लोटा थाली जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि थाली तो आपने देखी होगी, खाने की थाली, और लोटा थोड़ा सा बड़े आकार का रहता है, आजकल सब घरों में नहीं होता, लेकिन आप जरूर अपने मम्मी पापा से लोटा देखिए, और आपको स्क्रीन पे भी लोटा का चित्र भी दिखाई दे रहा है, तो लोटा का मतलब समझ लीजिए। और ये लोटा थाली वैसे ही साथ में आता है जैसे रात दिन माता पिता शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे ही लोटा थाली शब्दों का प्रयोग होता है। जोर जोर का मतलब होगा ताकत लगा के पुकारना, जोर जोर वह रहा। मचल मचल का मतलब होता है उत्साह पूर्वक, बड़ा एक मन में जो है किसी प्रकार का एक उत्साह और इच्छा जाग जाती है, तो आदमी मचल मचल कर अपनी जीत के करता है और कहता है। आगे ताड़का का आपको बताया था, एक राक्षसी थी। तपसी का मतलब तपस्वी होता है, और यज्ञ जो है हवन करने को कहते हैं। यहाँ असुरों शब्द का आप अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सुर मतलब होता है देवता, और असुर मतलब होता है राक्षस। देवता का उल्टा राक्षस होता है, तो सुर का उल्टा असुर होगा। ठीक है, और वन का मतलब जंगल भी होता है कि जंगल में चला जाऊंगा, और रूठूंगा मतलब रूठना होता है।
और मन चाही मतलब जो इच्छा बच्चा करे वो सारी चीजें उनको दे दी जाए, उसको मनचाही चीजें कही जाती है दोस्तों। आइए इसके एक दो प्रश्नों को अपन देख लेते हैं, कुछ को, बाकी आप लोगों को गृह कार्य में करना है। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो या रूठती हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है। आप ज्यादा जानते हैं कि आप कौन सी बात की जिद करती हो, किस बात पर रूठती हो सकता है आप मोबाइल नहीं देने की बात पर रूठते हो सकता है आप वीडियो गेम के लिए रूठते हो, टीवी के लिए रूठते हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी मनपसंद कोई किताब खरीद के ना दे, तब भी आप रूठ सकते हो। तो ये इससे पता लगेगा कि आप किस प्रकार के बच्चे हैं। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? ये बात तो पक्की है इससे कि माँ तो मनाती ही, रूठ जाते हैं तो। लेकिन हो सकता है पिताजी कभी नहीं मनाते हो। आपको और कौन मनाता है? क्या आपके बड़े भाई बहन मनाते हैं? क्या आपकी बुआ आपको मनाती है? क्या आपकी दादी आपको मनाती है? इस प्रश्न का उत्तर आपको ही विचार करके देना है ना। अगला प्रश्न है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ, है ना। जैसे दशहरा है, दीपावली है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। अब बच्चों आपको पता करना है कि ऐसे त्योहारों में होली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बताते हैं। आप चर्चा करेंगे और आराम से इस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे कमेंट्स में आप ये बातें बता सकते हैं। वीडियो चैनल के रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में आपने जाना समझा होगा, आपको कौन सी बात अच्छी लगी, है ना। और ये जो कविता के भाव इन पंक्तियों में आए हैं वो आप लाइन ढूंढिए कि खिलौने वाले और साड़ी की बात कौन सी कविता की पंक्ति में कही गई है, कौन सा खिलौना आपको लेना चाहिए, इसमें माँ की सलाह भी चाहिए। ये सब आप स्वयं करें। आगे बाकी की बातें और शेष चीजें हम करेंगे हमारे इस YouTube चैनल के अगले वीडियो में, जो शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, जय हिंद।